2000 रुपए के नोट काफ़ी समय पहले से ही मार्केट में दिखने बंद हो गए थे। कुछ ही लोगों के पास आपको 2000 के नोट दिखाई देते थे। एटीएम से भी नोट नहीं निकलता था। एक्सचेंजेस में भी आप देखते थे कि 2000 के नोट का चलन उतना नहीं दिख रहा था। लेकिन बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके पास गड्डियां हो, ज़्यादा पैसा हो, तो उनके लिए चिंता का विषय है। शुक्रवार को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन वापस ले लिया है। यानी आप नोट जो है वो बैंक में जमा होंगे 30 सितंबर, उसके लिए अंतिम तिथि भी दे दी गई है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन को बंद करने का ऐलान किया। इसके बाद से कुछ लोगों में बहुत गहमा गहमी भी देखी जा रही है। नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कुछ कहते हैं कि नोटों पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर हो, लेकिन बाकी नोटों पर दूसरे महापुरुषों की तस्वीर होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी मांग रखी थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छाप देनी चाहिए। वैसे तो 2000 रुपए के नोट काफी समय पहले ही मार्केट में दिखने बंद हो गए थे, लेकिन आपको इतना तो याद होगा कि इस नोट के एक तरफ मंगलयान और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर छपी होती है। खास बात यह है कि गांधी जी की यह तस्वीर उन तस्वीरों से बिल्कुल अलग है जो किताबों या पोस्टर्स में दिखती है। इस तस्वीर को देखने के बाद क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि गांधी जी की यह तस्वीर कहाँ की है और इसे किसने लिया था? क्या इस तस्वीर को खास तौर पर नोटों के लिए ही लिया गया था या फिर कहानी कुछ और है? नोटों पर महात्मा गांधी के बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर क्यों नहीं छापी जाती है? इस रिपोर्ट में आपको इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज के भारत के नोटों पर छपी गांधी जी की ये तस्वीर आज़ादी के पहले वाले भारत के दौर की है, यानी तब की जब भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। महात्मा गांधी की ये तस्वीर अप्रैल 1946 में एक अनजान फोटोग्राफर ने तब ली थी जब महात्मा गांधी ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस से मिलने के लिए गए थे। लॉर्ड फ्रेडरिक उस दौरान भारत और बर्मा के सेक्रेटरी के पद पर थे। ये तस्वीर तब के वायसराय के घर पर ली गई थी और इस घर को आज पूरा देश राष्ट्रपति भवन के तौर पर जानता है। आरबीआई की ओर से जून 1996 में महात्मा गांधी की इस तस्वीर वाले 10 रुपए और 100 रुपए के नोट जारी किए गए थे। गांधी जी की तस्वीर वाले नोटों को गांधी सीरीज बैंक नोट्स कहा जाता है। आपको बता दें, भारतीय करेंसी के नोटों पर गांधी जी की ओरिजिनल फोटो का मिरर इमेज प्रिंट किया गया है। मार्च 1997 में 50 रुपए और अक्टूबर 1997 में 500 रुपए के गांधी सीरीज वाले नोट भी जारी किए गए थे। इसके बाद नवंबर 2000 से 1000 रुपए के नोट, अगस्त 2001 में 20 रुपए और नवंबर 2001 में 5 रुपए के नोट जारी किए गए। 500 और 2000 के नए नोटों पर भी गांधी जी की यही तस्वीर छपी है, यानी ये भी गांधी सीरीज के नोट ही हैं। आज़ादी के बाद कई सालों तक नोटों पर अशोक स्तंभ या दूसरे प्रतीक भी छपते रहे थे। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही इसलिए लिया गया था क्योंकि उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में थी। माना जाता है कि गांधी जी के बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर को छापा जाता तो इससे विवाद और विरोध हो सकता था। यही वजह थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया। इसे लेकर केंद्रीय रिजर्व बैंक की एक कमेटी का गठन किया गया था। नवंबर 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया था कि आरबीआई की कमेटी ने महात्मा गांधी की बजाय दूसरे किसी नेता की तस्वीर न छापने का फैसला किया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति गांधी जी से ज्यादा देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसी साल जून में नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की खबरें चल रही थी। आरबीआई ने इसका खंडन कर दिया था। आरबीआई ने बयान जारी कर साफ किया था कि अभी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। भारत में नोटों का क्या इतिहास है, यह जानना भी दिलचस्प है। भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। तब तक रिजर्व बैंक प्रचलित करेंसी नोट ही जारी कर रहा था। रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए के नोट का डिजाइन तैयार किया था। उस समय नोटों पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। उस समय सहमति बनी कि ब्रिटेन के महाराज की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाएगी। 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट छापे गए। इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई। 1953 में नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। फिर 1954 में 1000, 2000 और 10,000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए, लेकिन 1978 में इनकी नोटबंदी कर दी गई, यानी इन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। जब पहली बार गांधी जी की तस्वीर छपी थी 1969 में, तो ये महात्मा गांधी जी के 100वें जन्मदिन का मौका था। तब करेंसी पर पहली बार उनको छापा गया था। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था। पीछे सेवाग्राम आश्रम छपा हुआ था। 1972 में रिजर्व बैंक ने 20 रुपए और 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया था। 80 के दशक में फिर से नई सीरीज के नोट जारी किए गए। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान दिखाया गया। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र दिखाया गया। मोर और शालीमार गार्डन छापे गए।
ये वो दौर था जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और लोगों की खरीदारी करने की ताकत बढ़ रही थी, लिहाजा रिजर्व बैंक ने 500 रुपए का नोट जारी किया। इस पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट जारी किए। वाटरमार्क भी बदले गए। इसमें ऐसा फीचर भी जोड़ा गया जिसमें नेत्रहीन भी नोट को आसानी से पहचान सके। 9 अक्टूबर 2000 को आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट जारी किया। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई। महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। इसके बाद 2000 रुपए का नोट जारी किया गया। इस पर भी गांधी जी की तस्वीर छापी गई। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि अप्रैल 1946 को एक अनजान फोटोग्राफर ने महात्मा गांधी की तस्वीर ली थी। महात्मा गांधी ब्रिटिश राजनेता के से मिलने गए थे, जैसा आपको बताया, और वो तस्वीर आज तक आप इन सभी नोटों पर देखते आ रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।